नवीन और उसके माँ पापा के साथ सुमन को देखने आए थे। सुमन एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। नवीन को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने सुमन को रिश्ते के लिए हाँ कहा और सुमन से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुमन ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाका के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी नवीन के घर पर हुई। नवीन का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। नवीन धीरे से सुमन को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर सुमन को गले लगाने की कोशिश करता है, पर सुमन उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। नवीन उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने सुमन को पूछा, सुमन अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर पूनम बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर नवीन को धक्का लगा। उसने सुमन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने नवीन को कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। नवीन उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? सुमन बोलती है, क्या? नवीन बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसीलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार उनका अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। नवीन रोज़ सुमन से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर सुमन नवीन को अनदेखा करती थी, क्योंकि सुमन की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसीलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन ढकेल रही थी। नवीन मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर सुमन कभी भी नवीन को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था। तब सुमन का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। नवीन तुरंत उसे डॉक्टर के
पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, नवीन उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी नवीन पर आ गई थी, पर नवीन को तो पहले से ही ये सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। नवीन रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले सुमन के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई देने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह नवीन को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन नवीन को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन सुमन को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब नवीन दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो सुमन से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पूनम बोलती है, नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। सुमन की सहेली को नवीन को ऐसा नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने सुमन से पूछा, सुमन, घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ, वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से सुमन की सहेली सुमन को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। सुमन के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी सुमन बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे, मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे, ज़्यादा कुछ नहीं, पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके वजह मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर सुमन विचार में डूब गई। उसके मन में नवीन के प्रति प्यार जागने लगा। नवीन का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता था या उससे समझने लगा। अभी धीरे धीरे सुमन को भी नवीन से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। नवीन के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, सुमन मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा सुमन को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़ी दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। नवीन उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। नवीन सोच रहा होता है कि अभी सुमन को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसके साथ।
ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि सुमन बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते सुमन बोली कि नवीन, टिफ़िन बना कर रखा है, लेकर जाना। कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना। और हाँ, आज घर पर जल्दी आना, या बोलकर निकल गई। नवीन मन में ही सोचने लगा कि जिसके आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। नवीन का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। सुमन के बताने के अनुसार नवीन जल्दी घर आता है। सुमन ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब नवीन के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते नवीन धीरे से सुमन को पूछता है, सुमन, तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए सब कर रही हो ना?